ठीक है, कैन स्टार्ट। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते सर। जैसा कि गत सप्ताह हमने जाना था कि अंततः प्रकरण के अंत में जब दशरथ कुछ बोल नहीं पाते हैं और उनका चेहरा देखकर श्री राम को आभास हो जाता है पुत्र को, कई आगे बढ़कर स्वयं बोल देती हैं कि ऐसे ऐसे अभिषेक को त्याग दो और जटाजूट धारण करके, बिचर्म धारण करके वन में चले जाओ 14 वर्ष के लिए। और मेरा पुत्र जो है वह यहाँ कौशलपुर जिसे कहते हैं वहां रहकर इस पूरे राज्य का वहन करेगा, शासनाधिपति होगा और राज्य चलाएगा। और फिर जब महाराज दशरथ यह सारा सुन रहे थे अपने पास, उनका चेहरा और भी दुख और करुणा और अवसाद से, आंसुओं से भीगा हुआ और बहुत उस मन स्थिति में थे। तो आगे का हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब श्री राम की जो प्रतिज्ञा है वहां से जो वह प्रकरण प्रारंभ होगा कि आगे की कथा कैसे आगे बढ़ती है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, तद प्रियमित्र घनो वचनम मरणोपमं श्रुत्वा न विवयथे रामः कैकेयी चेदमब्रवीत्। श्री राम जो थे शत्रुओं का संहार करने वाले, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, उनके विशेषण के रूप में आया है। जो विशेषण है या जहां भी जो शब्द प्रयोग किया है, ऋषि हैं तो बहुत शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि यही शब्द, यही विशेषण या यही प्रयोग ऐसा क्यों हुआ है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के लिए शत्रु संहारक, जो जो उचित है, जो सही है, विशेषण दिया है, किंतु अभी यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम न कहकर शत्रु संहारक दिया है। तो समझने की बात यह है कि शत्रु संहारक ही यहाँ पर क्यों कहा। क्योंकि देखिए, श्री राम को शत्रु संहारक इसलिए कहा क्योंकि आगे जो बात कहने जा रहे हैं महर्षि, उसकी उसका संबंध इससे है कि इतनी बड़ी बात को, कैकेयी की इतनी बड़ी बात को सुनने के बाद भी श्री राम के मुखमंडल पर किंचित भी परिवर्तन नहीं आया। और ऐसे श्री राम जो बड़े बड़े शत्रुओं का संहार कर देते हैं, और वस्तुतः यहाँ यह भी बताना चाह रहे हैं महर्षि कि जो व्यक्ति के ये जो क्रोध, दुख, अवसाद या बाहरी घटनाओं से प्रभावित होकर व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाते हैं, ये सब भी हमारे शत्रु हैं। और श्री राम केवल बाहरी शत्रुओं के संहारक ही नहीं है, वे सच्चे अर्थों में शत्रु संहारक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मन के भीतर, उनके व्यक्तित्व के भीतर जो व्यक्ति के शत्रु हैं, जो व्यक्ति के, जिसे कहना चाहिए जो योग है, साधना है, उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, शत्रुतापूर्ण जो भीतर से हमारे व्यक्तित्व के ही शत्रु होते हैं, हमारी अध्यात्म की यात्रा में जो शत्रु बनते हैं, ऐसे शत्रुओं का भी, तो वे सच्चे अर्थों में शत्रु संहारक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इन और ऐसे शत्रुओं का भी संहार कर दिया है। उनके भीतर किंचित भी भय, किंचित भी घृणा, किंचित भी क्रोध, किंचित भी किसी के प्रति दुर्भावना, दुख, विषाद, इस तरह के भाव जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले, कुंठित करने वाले, श्री राम के भीतर ऐसी किसी चीज का लेश भी नहीं है। तो वे सच्चे अर्थों में शत्रु संहारक हैं। हालांकि ये कितने कष्टदायक, पीड़ादायक, जिन्हें सुनते हुए महाराज दशरथ भी इतने कष्ट में आ गए, और पूरा दिन हमने देखा कैसा बीता है, और उसके बाद श्री राम पर उसका किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ा।
वे जिस भावना से, जैसे उनके व्यक्तित्व दिखाई दे रहा था, जब उन्हें कहा गया, उससे एक पिछली रात को आप जानते हैं जब हमने कथा पढ़ी थी कि ऐसा नहीं था कि राज्याभिषेक का कोई महीना पहले या 10 दिन पहले कोई निर्णय हो गया था। 2 दिन पूर्व ही महाराज दशरथ ने श्री राम को बुलाया था अपने पास और कहा था, मैंने ऐसा ऐसा एक दुस्वप्न देखा है, मुझे लगता है मेरी मृत्यु बहुत निकट है और मैं चाहता हूं कि आज कल में ही तुम्हें। और 2 दिन पहले श्री राम को बताया गया कि वे राजा बन रहे हैं, शासन संभालेंगे। और श्री राम ने जैसे उसे पिता की आज्ञा मानकर सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया, बिना किसी, ऐसा नहीं था कि उनके कोई चेहरे पर बड़ी खुशियां आ गई और वे खुश हो गए, या हमें छोटा सा कुछ मिल जाता है। आप देखिए, यह वस्तुतः एक प्रकार का बड़े अहम, अपने अहम का विसर्जन भी है कि हमें छोटा सा कुछ प्राप्त हो जाता है। मैंने यह परीक्षा जीत ली, मुझे यह प्राप्त हो गया, मेरे पास इतने पैसे आ गए, मैंने घर बना लिया और मेरा बच्चा ऐसे हो गया, हम छोटी छोटी ऐसे वस्त्र आ गए, यह गहना बना लिया, मैंने अमुक को हरा दिया, अपनी बात से चुप करा दिया। हम छोटी छोटी बातों पर किस प्रकार बल्लियों उछलने लगते हैं, खुश हो जाते हैं और इसमें अपना बड़ा समय, अपने आप को हम बहुत बड़ा समझने लगते हैं। किंतु श्री राम ऐसे हैं कि उन्हें चक्रवर्ती सम्राट बन रहे हैं वे, किंतु ऐसा कहीं नहीं। उनके जो पिछले हम 4-5 सप्ताह में लगातार यही प्रकरण चलता आ रहा है। हमने देखा कि श्री राम पर उसका किंचित भी ऐसा नहीं प्रभाव पड़ा कि उनका कोई बड़ा, अब वे अपने बड़े दंभ में आ गए हों या बड़ी खुशी से उत्साह में कूद रहे हों, ऐसा कहीं नहीं है। तो यह, और इधर अब उन्हें एक क्षण पहले तक उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। वे तैयार हैं, उन्होंने सारे आभूषण उन्हें पहनाए गए हैं, क्योंकि वे शपथ, वे राज्याभिषेक होने वाला है उनका और कुछ ही मिनटों की बात है। लेकिन अभी उन्हें कहा जा रहा है कि नहीं, तुम्हें तो जटाजूट धारण करके वन में जाना है। और श्री राम के चेहरे पर इतना भी प्रभाव नहीं आता, इतना भी अंतर नहीं आया, किसी भीतरी विकार ने उनको प्रभावित नहीं किया। तो यही श्री राम की विशेषता है। इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है कि उत्तम मनुष्य का, एक उत्तम मनुष्य में के जीवन में जो जो उत्तम गुण होने चाहिए वे उनमें विद्यमान है। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तुमहं तितः जटा जिन धरो राज्य प्रतिज्ञामनुपालयन्। उन्होंने पहला शब्द जो कहा, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अवश्य, जैसे कहा जाए, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा और अभी वलकल वस्त्र धारण कर, जटाजूट धारण कर, मैं अभी का अभी नगर को, राज्य को छोड़कर वन की ओर चला जाऊंगा। यानी कुछ विचार नहीं, कुछ प्रश्न नहीं, विरोध का तो प्रश्न ही नहीं उठता, विरोध करने का तो। और सर झुकाकर सीधा कह दिया कि मैं अभी आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा, अभी चला जाता हूँ वन में। परंतु जातुमिच्छामि किमर्थम मां महीपतिः नाभिनंदति दुर्धर्षो यथा पूर्वमरिंदमः। उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल अभी चला जाता हूँ, बस एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता जो हैं शत्रु संहारक महाराज दशरथ, वे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि श्री राम को बस यही एक कष्ट खाए जा रहा है कि मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया, क्योंकि उन्हें राज्य छोड़ना तो कुछ भी दुखद नहीं लग रहा, कुछ भी उनके लिए धूल समान है यह राज्य। किंतु पिता के साथ मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया, इस बात की उन्हें अधिक चिंता है कि क्या मुझसे कोई इतना बड़ा अपराध हो गया है कि मेरे पिता मुझसे एक शब्द बोलना भी नहीं चाहते हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कह भी नहीं रहे हैं, और मैं चला जाऊंगा और बस पिता की जान भी नहीं पाऊंगा कि मेरा अपराध क्या है, तो सुधारने की बात ही बहुत दूर की है। तो यह चिंता श्री राम को व्यथित कर रही है। वे फिर आगे कहते हैं,
अलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहतीव मे स्वयं यन्नाहमां राजा भरतस्याभिषेचनम्। ये कहते हैं मुझे एक ही बात का दुख मुझे सता रहा है, मुझे यही एक बात से कष्ट है कि महाराज ने स्वयं मुझसे यह बात क्यों नहीं कही कि भरत को शासक बनना है, भरत अब यहाँ के शासक होंगे। क्योंकि देखिए, श्री राम को के लिए यह शासन, यह सत्ता, यह राजकाज, यह अभिषेक बिल्कुल तुच्छ है उनके लिए। पिता का आदर, परिवार, रिश्ते, संबंध, भाई का प्रेम, माता की आज्ञा का पालन, समाज की चिंता, ऋषियों के प्रति सुरक्षा देने की भावना, उनके कार्यों को श्री राम के लिए ये बातें महत्वपूर्ण है। शासन उनके लिए कुछ भी नहीं है। यदि उन्हें लग रहा है कि यदि भरत को, क्योंकि यह बात उन्हें खाई जा रही है कि श्री महाराज दशरथ ने यदि भरत को ही शासन देना था तो मैं तो किंचित भी विरोध करने वाला नहीं था, मुझे उसमें क्या आपत्ति हो सकती थी। और क्या मैं ऐसा लगा महाराज दशरथ को कि मुझे शासन चाहिए और मैं विरोध करूंगा और इसलिए उन्होंने मुझे नहीं कहा? स्वयं ही मुझसे कह देते, अहम ही सीताम राज्यम च प्राणानिष्टान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदित। उन्होंने कहा कि मैं तो, महाराज का कहना तो क्या, मैं तो यदि भरत कहते या कैकेयी ही कह देती, है ना, मैं तो किसी के भी कहने पर अपना राज्य तो क्या, मैं सीता और सारा धन धान्य, है ना, और अपना सब कुछ, सर्वस्व जिसे कहना चाहिए, सब कुछ त्याग देता। यदि माता ही मुझे कह देती, पिता न भी कहना चाहते या भरत ही मुझसे कह देते, तो पिता की आज्ञा तो मेरे लिए सर्वोपरि है। ऐसे में पिता ने स्वयं न कहकर, और अभी भी वे इतना घबरा रहे हैं क्योंकि उन्हें यह चिंता खाए चली जा रही है श्री राम को कि मेरे पिता क्यों मुझसे ऐसे घबराए हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं इतने दुख में। क्योंकि पिछले सप्ताह हमने देखा कि जब महाराज कुछ कह नहीं पाए और उन्होंने केवल श्री राम को देखते हुए उनकी ओर हाथ बढ़ाकर उन्होंने राम ऐसे कहा अवरुद्ध कंठ से, और उसके बाद उनकी आवाज डूब गई, लड़खड़ा कर वे वहीं कप कपाते हुए बैठे रह गए निष्प्राण से। और उनका चेहरा, आंखें लाल हैं, सूजी हुई हैं, चेहरा बहुत थके हुए हैं। तो इन उनकी इस अवस्था को देखकर जब श्री राम ने प्रश्न किया तो कैकेयी ने यही कहा था कि तुम्हारे पिता तुमसे भयभीत हैं, इसलिए उनकी ऐसी अवस्था है, उनका कंठ सूखा हुआ है, वे कुछ बोल नहीं पा रहे। तो उस स्त्री ने इस पुत्र के मन में अपने पिता के प्रति एक ऐसा भाव भर दिया है कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट हैं और मुझसे अवश्य कोई अपराध हुआ है। श्री राम को ना राज्य की चिंता है, ना किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की। ये तो सीता के परित्याग तक कह रहे हैं कि मैं सीता तक को, मैं अपने धन को, मैं सारे संबंधों तक को छोड़ दूंगा यदि मुझसे कह देते। और अब उन्हें यह चिंता खाए चली जा रही है कि मुझसे भयभीत होने का क्या कारण होगा, और यह कितना बड़ा अपराध है कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट है, मेरे पिता मुझसे भयभीत है। रुष्ट होना ही अपने आप में बड़ी चिंता का कारण है, भयभीत होना तो बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और श्री राम इस समय भी इतना बड़ा उनके जीवन का निर्णय, ऊपर से नीचे कर देने वाला जिसे कहते हैं निर्णय, सुनाया गया है। लेकिन श्री राम इस समय भी उस बात से विकल नहीं है कि मुझे राज्याभिषेक की अपेक्षा वन में प्रस्थान करना है, और वह भी 1-2 दिन या 1-2 महीने या 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 14 वर्ष वे इस बात से अधिक व्यथित हैं कि
मेरे व्यवहार में ऐसा क्या है कि मेरे पिता को मुझसे भय हो गया। सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानं श्रद्धारा हि त्वारयामास राघवम्। जब श्री राम ने ऐसा कहा तो कैकेयी का तो मन प्रसन्नता से पूरा भर उठा। वह एकदम बहुत ही उसे लगा, अरे, क्योंकि कैकेयी को भी संभवतः मन में विश्वास नहीं था कि यह इतनी सरलता से सुलझ जाएगी बात, कि श्री राम ऐसे वो हो जाएंगे। और कहते तो वह उसका कैकेयी का मन बहुत ही प्रसन्नता के भावों से भर गया। और फिर अब वह आश्वस्त हो गई कि हाँ, अब तो राम जो है वन में जाने के लिए तक की तैयार है और कोई बाधा रही नहीं है। और जब उसे लगा कि हाँ, श्री राम अब तैयार है, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए, राज्य को पता लगे और कोई और हस्तक्षेप करे और कहीं ऐसा ना हो कि टल जाए या लोग समझा दें। किसी कई प्रकार की आशंकाएं होती है ना कि मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी और कुछ और हो जाए इसके बदले में। तो उन सब आशंकाओं को निर्मूल करने के लिए कैकेयी बड़ी जल्दी जल्दी, जैसे कहते हैं ना, बड़ी शीघ्रता, अरे अभी शीघ्र काम करते हैं ये, ताकि झटपट यह सब कुछ हो जाए किसी प्रकार। तव त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम् राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि। कहती हैं कि राम देखिए क्या षड्यंत्र है, क्या खेल है कि तुम तो वन जाने के लिए तो तुम तो बहुत तत्पर हो, तुम्हारी बहुत इच्छा है वन जाने की, है ना, तुम तो एकदम तैयार बैठे हो, तैयार हो गए हो। तो इसलिए जब तुम अब इतना तैयार, इतने तत्पर हो पिता की आज्ञा मानने के लिए और माता की मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, तो अब हमें इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, है ना। शीघ्र, जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र अब हम तुम्हारे वन जाने की व्यवस्था शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि तुम शीघ्रातिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर सको। जी आचार्य जी। Yeah, last week we had looked how the previous night had ended with the arrival of Ram into that inner quarters of Kaikeyi's palace, where Kaikeyi and his father, they spent the whole night. It was very distressful for the Emperor Dashrath, and he conceded finally the two boons that he had given to his third wife Kaikeyi, namely, instead of Ram, Bharat should be the king next morning, and Ram should go into forest exile for 14 years. So, what we heard last week was Ram has been called in by his father, and as he entered, he saw that it's not something normal, it's truly abnormal conditions. His father was merely able to utter the word Ram, and then tears are flowing, and he has lost his speech also. So now Kaikeyi jumped in, and she said that your father is unable to speak because he has an element of fear. Fear from what? Fear that he may be asking you something, but his fear is you may disobey him, you may not obey him. And that fear has struck him so hard that he is not able to speak. Of course, she is lying, she is making something very false, which is not the truth. Actually, the father, the Emperor Dashrath, is not struck by fear, but he is in tremendous pain and suffering because all his plans are going in disarray. Everything is going out of control and unimaginable things. So Kaikeyi has prepared the ground
for Ram's mind. She has molded his mind, that he quickly says, I will do anything for the sake of my father. And then Kaikeyi had uttered, okay, then these are the two wishes of your fathers. So she describes historically what had happened, and he had given me two boons, and I have asked for this. And now that particular sequence is continuing, and today we have heard that Ram is saying that I am ready to do, and that is of course very pleasant words for Kaikeyi, that Ram has very in a most simplified manner, without any objection, without any casting any aspersion. He just accepts, okay, if this is my father's will, I am. And Maharishi Valmiki makes a point to describe that there is not an iota of change in Ram's facial features, whether he was to be king next morning, in next few hours, or he is to proceed to the forest exile. There is no change whatsoever, and that is remarkable. And then he still says, continues, that still I want to know why my father doesn't speak to me. And it would be, I would like him to say it. And then we'll see Kaikeyi is still presenting it in a different manner, that your father, the Emperor Dashrath, is not struck by the change in all these events, but he is just sort of slightly ashamed of it, you know, and he is merely speechless on this ground. So she makes the story in a different way, that why your father, she's hiding the fact that he has had very difficult night without sleep and full of pain and distress, that he is and we will see it, of course, he passes away within a week's time. So that is the start of that process which kills him. But let's continue, that she is now happy to learn, of course, and that Ram is willing to go to forest exile now itself. Right this moment, he has agreed for that. व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वां नाभिभाषते नैत किञ्चिन्नरश्रेष्ठ मन्युरेशोपनीयताम्। अब वह आगे और बात बनाती हुई श्री राम को बहकाती हैं, झूठ बोल रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि श्री राम बन जाने के लिए तो तैयार हैं, किंतु वे अभी इस असमंजस में हैं कि मेरे पिता मुझसे क्यों रुष्ट हो गए। तो कैकेयी को लगता है कि यह बात अगर श्री राम अधिक इस बात पर वो करेंगे तो यह और विलंब हो रहा है, क्योंकि फिर क्या है कि अवसर मिल जाएगा पिता और पुत्र को बात करने का, और कहीं ऐसा ना हो कि पिता बोलने लगे और राम उनके पास जाएं और धीरे धीरे उनको संभालने की चेष्टा करने लगे, जानने के चक्कर में बात सब तक खुल जाए, और ऐसा ना हो कि कहीं जो चाहा है वह पूरा ना हो सके, या श्री राम ने जो अभी कह दिया है उसमें कोई अंतर आ जाए। तो अब वह जिसे कहते हैं कि सेफ गार्ड करना, इस सारे उसको अपने जो षड्यंत्र है और इच्छा है और जो घटना जो चाहती हैं जो करवाना, जो घटना घटने जा रही है, वो सारे को सुनिश्चित करने के लिए कि वैसा ही हो, अब वे एक और झूठ बोलती हैं। वह कहती हैं कि असल में उन महाराज दशरथ को, जो तुम चिंता मत करो, महाराज दशरथ को जो कह नहीं पा रहे हैं, जो तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, वस्तुतः वह क्यों, इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत लज्जा आ रही है कि ऐसा मैं अपने बेटे से कैसे कहूं। और तो अब जो पहले स्वयं ही कहा था कि भयभीत है, अब भय को लज्जा पर ले आई हैं
कि नहीं, वो भय नहीं, वस्तुतः वह लज्जा है, उन्हें संकोच हो रहा है कि मैं कैसे कहूंगा, तो इसलिए ऐसा है। पर तुम इस बात को अपने मन से बिल्कुल निकाल दो, कोई बड़ी बात नहीं है यह, है ना। और कोई चिंता मत करो, मैं सब उन्हें देख लूंगी, संभाल लूंगी, हम सब हैं उनके पास, और धीरे धीरे यह ठीक हो जाएगा। यावत् त्वं न वनं यातः पुरादस्माद्भित्वरन् पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यते पिवा। फिर आगे कहती हैं कि महाराज इसलिए भी विकल और ऐसे प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि महाराज ने यह संकल्प किया है कि जब तक राम यहाँ से वन को पहुंच नहीं जाता तब तक तो न मैं स्नान करूंगा और न ही मैं भोजन करूंगा। देखिए, यानी झूठ की क्या पराकाष्ठा है कि इतना भी नहीं चाहती। ओहो, बहुत ही, मैं मतलब क्या मैं इस बात पर कुछ टिप्पणी भी करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आप सब स्वयं समझदार हैं, समझ सकते हैं कि कितना बड़ा पापाचार है। धिक्कष्टमिति निश्वस्य राजा शोक परिप्लुतः मूर्छितो न्यपत पत मूर्छितो न्यपत तस्मिन् परे अंके हेमभूषिते। जब कैकेयी ने यह बात कही तो महाराज दशरथ तो बड़े बड़ी दुरावस्था में, बड़े निस्पंद भाव से, बहुत व्याकुल, क्योंकि और जर्जर तो हो ही चुके हैं, 97 वर्ष आयु है उनकी, वृद्ध हो चुके हैं, और इतना बड़ा आघात उनकी पत्नी जिसे वे जीवन भर सर्वाधिक प्रेम करते रहे, क्योंकि वह छोटी थी, सुंदर भी थी, युद्ध कला में भी निपुण थी, जिसे इतना सर माथे बिठाया, कभी कल्पना भी नहीं, और राम से बहुत प्रेम करती थी, कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि कैकेयी ऐसा ही हो सकती हैं। और इतना सुखी परिवार, सुखी राज्य, सभी कुछ, यानी ऐसा संसार, ऐसा कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा यह मुझे चाहिए, और वह उनके पास नहीं था। केवल धन संपत्ति शासन अधिकार ही नहीं, पारिवारिक रूप में भी अभी 4 पुत्र हैं, राम जैसा पुत्र जिस पिता के घर में हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस पिता के गर्व और सुख के की क्या स्थिति होगी, कितना सुखी, शांत और गौरवान्वित वह पिता होंगे या माता भी होंगी। तो एक ऐसा पिता जिसने कभी कल्पना भी नहीं की है ऐसी उसकी, और अभी एक क्षण में, यानी कुछ एक घंटों में ही सारे जीवन का ऐसा हो जाए, और कैकेयी इतना बड़ा झूठ बोल रही है, उनके पहले उनके साथ झूठ, राम के साथ पहला झूठ, फिर अभी दूसरा झूठ, और ये सारा षड्यंत्र देखिए, सारा षड्यंत्र जो है 2 महिलाओं ने मिलकर रचा है, यह सारा षड्यंत्र। मंथरा वह जो दासी है, इसलिए कहते हैं, जो अभी हम बार बार कहते हैं कि व्यक्तित्व में विकार, हम छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि उनके क्या दुष्परिणाम होंगे। घटना यह थी कि वह 2 दासियां ऊपर खड़ी हैं, और जो कौशल्या की दासी है उसने कहा कि हाँ, यह नगर इसलिए सज रहा है क्योंकि ऊपर बड़े ऊंचे भवन पर, ऊपर कई मंजिल ऊपर खड़ी हैं। और वो कहती है कि मंथरा की जो कैकेयी की दासी है मंथरा, उसने कहा ये क्यों सर, नाग गांव शहर में इतनी सब ये सब क्यों हो रही है, हलचल सजावट। और तो कौशल्या की दासी ने कहा कि राम को राज्याभिषेक होने वाला है, और बस इतने से मंथरा आहत हो गई, उसे लगा कि उस दासी को तो बात पता है और मुझे बात पता भी नहीं है, उसका जिसे कहना चाहिए ईगो हर्ट हो गया बस। और उसका बदला लेने के लिए उसने अपने आप को उस दासी की तुलना में ऐसा लगा कि मैं जैसे बहुत छोटी हो गई, और वह मुझसे बड़ी कैसे हो गई, उसे पता है और मुझे पता भी नहीं है, जबकि मैं तो सबसे लाडली रानी की दासी हूँ। और उसने वह सारा हिसाब किताब चुकता करने के लिए, मन में जब विकार आता है, इसलिए बार बार उपासना की हम बात करते हैं, ईश्वर उपासना की, कि हम, ऐसा नहीं है कि आपको ईश्वर पर आस्था है और आप अपना दैनंदिन जीवन व्यतीत करते जाएं और आपसे अपराध नहीं होगा और सब ठीक ठाक है। हमें प्रतिदिन अपने विकारों से दूर रहने के लिए
हम उस ईश्वर की शरण में जाते हैं कि प्रभु कहीं ऐसा कुछ ना विकार आ जाए हमारे व्यक्तित्व पे, और पूरी विधि बताई गई है कि कैसे इन मनोविकारों से दूर रहना है। नहीं तो आप देखिए, छोटा सा एक मनोविकार पैदा हुआ, छोटा सा एक क्रोध, एक कुंठा, एक एक हीन भावना या एक बदले की भावना आई, और कैसे आगे बढ़ती 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 कितना फिर झूठ आया, षड्यंत्र आया, पाप आया, अब घृणा आई, अब क्या क्या नहीं आ रहा उसके परिणाम स्वरूप। आप स्वयं इस घटना से देख सकते हैं कि कैकेयी जो है वह इतनी बदल गई है, और महाराज वहां पड़े हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि यह वही कैकेयी है। जब कैकेयी ने ऐसा कहा, उसकी घृणा और षड्यंत्र और झूठ तो वे पहले ही देख चुके थे। अब जब श्री राम जाने को तैयार भी हो गए हैं, तब भी उसे, यानी पिता और पुत्र के बीच में एक ऐसा, सदा के लिए एक ऐसा विष बीज बो रही है। इसे सुनकर महाराज दशरथ और भी दुखी और व्यथित हो गए। आप कल्पना कीजिए, आपके हमारे भी पुत्र हैं, कोई ऐसा षड्यंत्र करे कि, क्योंकि दशरथ को अनुमान है कि वह जीवित नहीं रहने वाले हैं, और ऐसे में पुत्र सदा के लिए जा रहा है, और पुत्र यही गांठ लेकर जाएगा कि मेरे पिता मुझसे भयभीत थे और मुझसे अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। तो महाराज दशरथ ने बस कह के उनके मुंह से कितना इतना निकला, शोक, धिक्कार है तुझे, कह के शोक और धिक्कार, ये दो शब्द इस तरह से निकले, और उन्होंने गहरी सांस ली और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। आचार्य जी। We had just heard that Kaikeyi informed the son Ram that these are the two things I have asked for, and Ram has very willingly and without losing a moment said that that's the way I will do it, eva mastu. So it's fine, I will do that. And he didn't even take a moment to think and respond. He just responded in a spur of the moment, so to say. And that was, of course, Kaikeyi's desire. That's what she wanted. And that was very pleasant to her. And then she says that Ram makes an inquiry that why these words, these two commands are not coming from my father, and why is he not talking to me? He is quiet. So in Ram's mind, that is most disturbing fact, and not that he has to go to forest and exile, etc. Why his father is not speaking to him in direct terms, why is he quiet? What is hurting him? So Kekai responds to that inquiry saying, actually, he is just ashamed. He is just in shame that these kind of things he didn't want to utter to you. So, that's why I am here, and I am conveying these two desires of his, these two boons that were granted by him to me. So that comes to him further as this is a false statement, that actually the Emperor Dashrath is not in shame but in distress because of the turn of the events. So now, who has been quiet for all these duration, Dashrath speaks out. But what does he say? He just says one word, shame on you. She says nothing. He's not saying anything to Ram, but because Kaikeyi has been repeatedly falsifying the state of Dashrath, and she of course knew what is hurting Dashrath, but she is portraying in a different manner to Ram, and that has hurt him, further added to the hurt which he already had. And then he says, shame on you, and he falls on his bed. And then we'll read that Ram comes to help him, and
he is just see the what's transpiring in everybody's mind. Dasharatha is pain-struck, but Ram is feeling that I am causing hurt to my father because I am not obeying it in a spontaneous manner. So he helps his father and is getting ready to leave also from that room. He is doing two things. He doesn't want to see his father in that state, but he thinks that he is the reason. If he stays there any longer, that will hurt his father more, as if his father expectation is I should immediately rush to the forest. So that's what is happening in these moments. We'll see it next now. राम्योऽपि युत्थाय राजानं कैकेय्याभिप्रचोदितः कषये वाहतो वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः। श्री राम ने जैसे ही महाराज मूर्छित होकर अपने उस पर गिरे, स्वर्ण मंडित जो बिस्तर था उनका, तो एक पुत्र का यानी बिना विचारे यह स्वाभाविक है कि राम एकदम भागते हुए पिता की ओर बढ़े और उन्होंने अपने पिता को, जिसे क्योंकि जैसे ही गिर रहे हैं कहीं सिर टकरा जाएगा, धक्का लगेगा, एक त्वरित एक्शन होता है। तो जैसे ही वो गिरने लगे महाराज बिस्तर के नीचे की तरफ, श्री राम भागते हुए उनके पास गए और उनको बिठाया, उठाया। लेकिन कैकेयी ने, जो यहाँ महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जैसे चाबुक घोड़े को मारा जाता है और घोड़ा आहत होकर और दौड़ता है तेजी से, श्री राम की स्थिति बिल्कुल वैसी है। कैकेयी के झूठ ने जो चाबुक उन पर चलाया है षड्यंत्र ने, वे उससे बहुत आहत हुए। वे पिता को उठाने बढ़े भी, लेकिन फिर वे वहां से तुरंत बाहर की ओर निकल गए, वन जाने की भावना से प्रेरित होकर। तदप्रियमनार्याय अनार्याया वचनं दारुणोपमं श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत्। भावी जीवन में इतने दुख आने वाले हैं, वन गमन जैसी कष्टप्रद जीवन आरंभ होने वाला है, और कैकेयी के इतने कठोर वचन हैं जो अभी कहे जा रहे हैं। पिता गिर रहे हैं, पिता की उस स्थिति को देखकर श्री राम के मन में एक अलग तरह की वेदना है। इतनी सारी व्यथाएं हैं मन में, लेकिन उसके बाद भी श्री राम बिल्कुल व्यथित नहीं होते हैं, दुख में नहीं डूब जाते हैं, या कातर वैसे नहीं हो जाती उनकी मन स्थिति। और वे माता से कहते हैं, नाहम अर्थपरो देवी लोकम नावस्तु मत्सहे विद्धि मां ऋषिभिस्तुल्यं केवं धर्ममास्थितिम। कि हे माँ, मुझे किसी धन संपत्ति से, किसी शासन से, किसी वैभव से, किसी ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मैं, जैसे ऋषियों ने जो मार्ग बताया है जीवन का, धर्मनिष्ठ होना और सारे कर्तव्यों का जीवन में पालन करना, मैं तो केवल यही अभिलाषी हूँ कि मेरे जीवन में मुझसे कोई अधर्म न हो। और मैं अधर्म का, हम बार बार रामायण पारायण, यह जो हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण कर रहे हैं, यह अगस्त में प्रारंभ हुआ था, जब श्री राम स्मारक का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, उसी सप्ताह यह पारायण प्रारंभ हुआ था। हमने
की यहाँ अर्थ वह मत लीजिए पूजा करना या ईश्वर की कुछ स्तुति करना बैठना या इस तरह धर्म एक राइटिशियस कंडक्ट्स है वे जो एक मनुष्य में इनबिल्ट परमात्मा ने बनाकर भेजे हैं। मनुष्य वास्तव ऐसा ही होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे संत हमारे व्यवहार वे हमारे वे गुण छूटते चले गए हैं, हम सभी एक प्रकार अधर्मी होते चले जाते हैं और वे गुण हम में बने रहें इसकी व्यवस्था फिर ऋषियों ने आगे जब दर्शन इत्यादि आए वेदों में तो है ही, फिर जो षड दर्शन आए उनमें भी ऋषियों ने उसकी व्याख्या की ताकि वे जो परमात्मा द्वारा गए इनबिल्ट हमारे गुण हैं, जैसे पानी का एक धर्म होता है, शीतलता धरती का गुण बताया, सुगंध देना होता है, सुगंध आती है धरती में से, एक उस सबका एक विशिष्ट गुण होता है हर उसका। तो इसी प्रकार मनुष्य के जो 10 गुण जिन्हें जो गुण है मनु ने उन्हें 10 बताया है कि धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो अभी अक्रोध और श्री राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनमें ये 10 लक्षण विद्यमान है, 10 गुण विद्यमान है। तो श्री राम को सबसे बड़ी चिंता इस समय धन वैभव राज्य छूटने की नहीं है कि और अपने कष्टों की भी नहीं है। एक तरफ तो यानी किसी से यह सब छूट जाए एक बात है, दूसरी तरफ है कि ठीक उससे जैसे है कि आप पर्वत के शिखर पर खड़े हो तो एक बात है कि मैं माउंट एवरेस्ट पर पहुंच जाऊं, किसी की इच्छा हो, वह नहीं पहुंच सका, चलिए आप अपने घर में हैं। किंतु दूसरा यह है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के बाद कोई नीचे धड़ाम से आपको फेंक दे, तो यह एक बिल्कुल विपरीत स्थिति है। तो यही स्थिति है कि एक तरफ सब छूट तो रहा है, दूसरी तरफ वन गमन जैसा एक कष्टप्रद और वह भी 14 वर्ष के लिए एक ऐसी घट स्थिति आ खड़ी हुई है और श्री राम इन सब से बिल्कुल कातर व्यथित दुखी परेशान और अप्रसन्न नहीं है। उन्हें इस समय भी चिंता यही है कि मेरे व्यवहार में मेरे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए जो धर्मानुकूल ना हो। वे इस बात से अधिक आहत है और यही वे कहते हैं कि मुझे आप पूरा धर्मनिष्ठ समझिए, मैं ऐसा कोई आप उसे लगा कि कई थोड़ी उन्हें लगा कि कई थोड़ी हड़बड़ी कर रही है, तो उन्हें लगा उन्हें आवश्यक लगा कि वे ये बता दें कि आप माता आप चिंता मत करो, मैं पूरा धर्म का पालन करूंगा, जो भी मुझे मेरा कर्तव्य इस समय है मैं पूरा उससे उसके तदनुसार ही चलूंगा। तदत्र भवतः किंचित शक्यम कर्तुम प्रियम मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। कहते हैं कि यदि मुझे अपने प्राण देकर भी अपने पूज्य पिताश्री की इच्छा का पालन करने की स्थिति है आ जाए तो मैं तो प्राण भी दे सकता हूँ, वन गमन तो बहुत छोटी सी बात है ना। मैं तो अपने पिता की इच्छा को ही सदा वरीयता दूंगा, उनके मन में क्या है, उनका क्या अभीष्ट है, उनकी क्या इच्छा है, वे क्या चाहते हैं और उनकी क्या आज्ञा है, मेरे लिए सर्वोपरि यही तथ्य रहेगा। मेरे लिए मेरे कष्ट, मेरा प्राण, मेरा राज्य, मेरा वन, मेरे लिए इन सब में अंतर आना, इनकी प्राप्ति, इनका छूटना, ये सब कोई अर्थ नहीं रखते हैं। न ह्यतो धर्म चरणम किंचिद अस्ति महत्तरम यथा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। पिता की अपने पिता अर्थात महाराज दशरथ, उनकी सेवा करना, उनके आज्ञा पालन करना, उनके मन में जो है उनकी मनोनुकूल, यानी कई बार ऐसा होता है पिता आज्ञा भी देते हैं तो उसमें भी शब्द आ जाते हैं कि उन्हें कुछ कहना पड़ता है आज्ञा देने के लिए भी, लेकिन श्री राम कहना चाह रहे हैं कि जो पिता के मनोनुकूल है अर्थात उनके मन में भी जो कुछ है उसे भी समझकर उसके अनुसार अपना जीवन चलाना मेरा परम कर्तव्य है। अतः किसी दूसरी प्रकार अन्यथा सोचने और करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मेरे लिए धर्म का अर्थ ही यही है, धर्माचरण यही है कि मैं अपने पिता की आज्ञा का, इच्छा का, उनके मन के भीतर जो भाव है उसके तदनुसार आचरण करूं, यही मेरे लिए परम धर्म है। और अनुक्तोऽपि यत्र भवता भवत्या वचनादहम् वने वत्स्यामि विजने वर्षाणि 14।
कहते हैं कि पिताजी के ना कहने पर भी, पिता मुझसे यद्यपि सीधे नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से जो वह कहलाना चाह रहे हैं, है ना, उनका जो आदेश है 14 वर्ष तक वन में रहने का, और मैं एकदम निर्जन वन में, यानी अर्थात जहां कोई मनुष्य और ना हो, निर्जन शब्द इसी से बना है, नि और जन, दो शब्दों से मिलकर, तो विसर्ग से र बन गया आधा। तो वे कहते हैं कि मैं एक ऐसे निर्जन वन में वास करूंगा आगामी 14 वर्ष तक, क्योंकि यह मेरे पिता का आदेश है। यद्यपि वह आदेश मेरे पिता ने अपनी वाणी से, अपने शब्दों से मुझे नहीं दिया, आपके माध्यम से दिलवाया, किंतु फिर भी मेरे लिए यह उनका आदेश है। और पहले ही उन्होंने कहा कि उनके मन के भीतर भी जो है, यानी उनकी इच्छा तक का ध्यान रखने वाला व्यक्ति है श्री राम, और उसे अपना धर्म बता रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि यहाँ तो उन्होंने आदेश आपके माध्यम से दिलवाया है, मेरे लिए तो यह परम धर्म है। न नूनम मयि कैकेयी किंचिदाशंससे गुणान् यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्वर तरा सती। कहते हैं कि मेरे लिए मेरे पिता श्रेष्ठ हैं, आदरणीय हैं, पूज्य हैं, है ना। हे सती कहते हैं यहाँ कैकेयी के लिए। सती का अर्थ है जो सत्य पर स्थिर रहने वाली, वस्तुतः वहां से इसका उद्गम है कि हे माता कैकेयी, मेरे लिए मेरे पिता की आज्ञा, उनकी इच्छा, उनका आदेश सिर्फ माथे वाली बात है, किंतु आप तो माता है, माता का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। तो यदि आपने ऐसा कुछ कह दिया है, या आपकी भी ऐसी कुछ इच्छा है, आप मेरे लिए पूज्य हैं, क्योंकि आप माता हैं, और आप मुझे इतना प्रेम करती हैं, है ना। और आप जानती हैं कि मैं पिता का ही नहीं, मैं माता की भी आज्ञा पालन में सदा तत्पर रहने वाला व्यक्ति हूँ, माता की आज्ञा को भी समान महत्व देता हूँ। तो लगता है कि आपने इस बात पर का भी ध्यान नहीं आपका गया कि मेरे लिए पिता और माता दोनों ही पूज्य हैं, और मैं आपकी आज्ञा भी यदि यह होती तो मैं उससे तब भी ऐसा करता कि ओ आप, क्योंकि मेरे उस बात को जान नहीं पाई कि मैं पिता ही नहीं, अपनी माता का भी ऐसे ही आदर करूंगा, आप भी मेरी उतनी ही पूज्य हैं। यदि आप इस पर थोड़ा सा सोचती तो ऐसी बात जो है पिताजी से न कहती, जो उन्होंने वन वाली बात कही है ना कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, और इस तरह की, मेरे लिए तो इच्छा ही आदेश है। आचार्य जी आप पढ़ें, फिर आगे करेंगे। We had heard that the Emperor Dasharatha, Ram's father, had fallen on the bed, and as a reflex action, Ram moves further and gets him seated properly. But on the other hand, there is something in his mind that he must rush away and proceed to the forest, because he thinks that is what is to be done to make his father's state improve and he becomes slightly normal. Now, Maharishi Valmiki has described it in a very subtle manner, as if a horse has been whipped. Though he is in pain, the horse is in pain, but he must run faster. So that is the state of Ram. He has been hurt by the sequence of events, particularly that his father is not speaking to him, doesn't display that sort of affection to him, what he normally does. He is hurt by that, but that hurt can be reduced, diminished slightly, if he goes away from the scene and proceeds to the forest. So he has to take care of these two opposites at the same moment. And of course, in his mind, that is what is coming out, is who will take care of my father when I go away to the forest for 14 years? His father is now 97, We have seen the sequence. The 4 sons were born when
Dasharatha was 60 years. Then when Ram was 15, the Rishi Vishwamitra came to education from Vishwamitra for 10 more years. So now he becomes 6 + 25, which is 85. And that's the time all the four married. And now this is 12 years after their marriage. So 85 + 12, Dasharatha is 97 years old. And now he wants to transfer the management of the royal affairs to his eldest son Ram. But then all these unexpected developments have taken place. But what is bothering Ram is not that he will not be occupying the seat or he has to go into forest exile. He is concerned about the health and wellness of his father, that what will happen. And so this is a very opposite demand. He wants to take care of his father, but he must also leave the palace and proceed to the forest. So, but of course, the second thing gets the precedence, and that is what is happening. Even then, it has not come from his father's mouth. The words have come from Kaikeyi. That is also hurting him. So he is in the midst of all kinds of disasters, but he cannot say anything. But he responds to his third mother, Kaikeyi, says that now Valmiki is describing maybe that Rishibhis tulyam kevalam dharmam asthitam. Means Ram has been described as a Rishi. You know, Rishi is a highest level of Brahman, and Ram is a Kshatriya. At best, he could have been described as a Indra, the greatest Raja that we have had, Indra. But he has been described as a Rishi. And the Dharmnist, I have always followed the path of Dharma, whatever be the circumstances. And then he says that I will even give my life to meet the expectations of my father. And this is very simple thing, to go to exile in forest. It is nothing. But what is bothering me is, it was my duty to take care of my father in his old age, but I am being deprived of that. So that is hurting him more, that I will not be able to serve my father in his old age. Of course, I am ready to go, but it would have been better if these words came from him direct. But then he says, you are no way less than the respect I have for my father. After all, you are my mother. Not biological, but that's the way their relationship was. So he concedes that your words are final words for me, and I hereby proceed to the forest exile, though I am slightly hurt that these words did not come from my father. And that's where I think we will stop this week and continue with this section next week. आगामी सप्ताह हम देखेंगे श्री राम का जो वनगमन चल रहा है, वनगमन का जो प्रसंग चल रहा है। दशरथ मूर्छित हो जाएंगे और मूर्छित पिता को छोड़कर उनकी प्रदक्षिणा कर श्री राम कहते हैं, मैं सीता को सूचना दे दूं, अपनी माता कौशल्या को सूचना दे दूं, और फिर मैं शीघ्र चला जाऊं ताकि आप मेरे पिता पर ध्यान दे सके, उनको ठीक कीजिए। और वे चले जाते हैं। फिर जब कौशल्या को पता लगता है उनका क्रंदन और विलाप और दुख में माता की, तो बहुत कारुणिक प्रसंग चल रहा है। बहुत अपने आप को संभाल कर बैठना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है श्री राम को आप देखिएगा, इसी प्रकरण में अगले सप्ताह जो हम पढ़ेंगे, श्री राम ने एक सनातन धर्म मनुष्य के लिए क्या है, इसकी एक बात बताई है कि सनातन धर्म क्या है मेरे लिए और मनुष्य के लिए। तो जो भी श्री राम को अपना पूर्वज मान, उन्हें उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं, हम बार बार कहते हैं
केवल चित्र लगाकर, धूप बत्ती दिखाकर आप अपने कर्तव्यों की, हम अपने कर्तव्यों की या कोई और अपने कर्तव्यों की दृष्टि ना समझें। यदि हम श्री राम को सच्चा आदर देते हैं, क्योंकि ऐसा कर हमने श्री राम के साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया है। हमने अपने जीवन से, समाज से, विश्व से श्री राम को एकदम हटा दिया, और अब हम समझते हैं कि स्मारक बन जाए या हम अपने आले में, कोने में, कमरे में, किसी कक्ष में चित्र लगा लें और जाकर 1 मिनट के लिए अपने सिर ऐसे करके अपने कर्तव्य की दृष्टि कर ले। ऐसा नहीं है। जब तक श्री राम ने जिन कार्यों, आदर्शों के लिए जो वे चाहते हैं, जो वे उन्होंने किया, जो वे स्थापित करना चाहते थे, इतना कष्ट सहकर जो वह स्थापित आदर्श करना चाहते थे, जिन आदर्शों की स्थापना के लिए उन्होंने यह सारे कष्ट झेले और यह सब कार्य किए, वे सब कार्य किए, यदि हम उन आदर्शों के लिए इतना सा भी कुछ नहीं अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम राम के संततियां नहीं हैं, कहलाने के अधिकारी हैं। यह ध्यान रखना चाहिए। हमने उनकी संतानें होते हुए भी श्री राम को अपने जीवन से निकाल कर फेंक दिया है, और श्री राम को वास्तव में अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उनकी कथा को बार बार सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए, परिवारों को, अड़ोस को, पड़ोस को, ताकि हम उन आदर्शों की स्थापना पुनः समाज में कर सकें और श्री राम के प्रति अपनी सच्ची आदरांजलि व्यक्त कर सकें। धन्यवाद सहित अगले सप्ताह मिलेंगे। भारत में स्थितियां बहुत विकट हैं, बहुत 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 विकट हैं। प्रभु से सब मिलकर प्रार्थना कीजिए, लोगों के संकट कट जाए, लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। किसी को अपनी संतान से, जैसे दशरथ को अपनी संतान से बिछड़ने का, तो किसी को अपने माता पिता से, किसी को अपने संतान से बिछड़ने का कष्ट न सहना पड़े। धन्यवाद सहित नमस्ते।